नमस्कार किसान भाइयों दोस्तों। मैं अमित सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल पंप टेक करती में स्वागत करता हूं। चैनल में बहुत सारे कमेंट आने को देखते हुए लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि पंप का सिलेक्शन कैसे करते हैं, पंप ये हमको इस पंप में ऐसा पंप चाहिए, उस तरह का पंप चाहिए। तो उसी को देखते हुए अभी हमने एक पंप सिलेक्शन का एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है आपका जो कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स में जैसे कि आपके पास जो पहला की पॉइंट है वो आपका है डोमेस्टिक और एग्री। इसका मतलब है कि आप जो पंप का सिलेक्ट करने के लिए जो जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। आप पंप का चयन घरेलू पंप के लिए कर रहे हैं या खेतीबाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। दूसरा है आपका पंप सप्लाई। पंप सप्लाई का मतलब ये है कि आपके पास कितने एचपी का किलोवाट का कनेक्शन है जो आपने लिया लिया रखा है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है बोरवेल बोरेबेल। आप बोर से पानी लेना चाहते हैं या कुएं, नदी, तालाब आदि से पानी लेना चाहते हैं। और उसके बाद जो है बोर डेप्थ का है आपका बोर का कुल गहराई कितना है। जो उसके बाद जो है हमको जो पॉइंट ज़रूरत पड़ता है वो है बोर इल्ड। बोर इल्ड का मतलब कि आपका बोर जो है कितने इंच का है। जैसे कि आपका 8 इंच का बोर है, 9 इंच का बोर है, 10 इंच का बोर है, कितने इंच का बोर है, ठीक है। और उसके बाद जो अपना पास होता है स्टैटिक वाटर लेवल। स्टैटिक वाटर लेवल का मतलब ये कि कितनी गहराई पर बोर में जो है आपका पानी मिल गया है, ठीक है ना। तो और जो है कि जैसे कि आपका पंप चलाने के लिए कुछ वाटर लेवल मिलता है, ठीक है। तो जिस लेवल पे वाटर लेवल आपका होगा वही स्टैटिक वाटर लेवल कहलाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है ड्रा डाउन वाटर लेवल। ड्रा डाउन वाटर लेवल क्या है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब भी आपका पंप चलेगा तो वो पंप चलने पे क्या होगा कि आपका कुछ जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता है, क्योंकि पानी जो है वो पंप से थोड़ा सा होके वो पंप उसको पानी को लिफ्ट फेंकता है। तो पंप चलने से क्या होगा, वो थोड़ा सा पानी नीचे आपका वाटर लेवल नीचे जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सक्शन हेड। सक्शन हेड का क्या है कि पंप कितनी गहराई से पानी खींच खींच रहा है या सक कर रहा है, वो होता है सक्शन हेड। उसके बाद हमको जो हेड है, हेड मतलब होता है दूरी, कि कितना दूरी है, वो जो पाइप का दूरी है कितना दूरी है, सक्शन हेड वो कहलाता है। डिलीवरी हेड का क्या है कि डिलीवरी पाइप से जो आपका पाइप डिलीवरी पाइप लगा होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है या बाहर उस पाइप को लेके जाते हैं, ठीक है। कितनी दूरी तक पानी के फ्लो को लेकर जाना है इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका जो है फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस का क्या है कि उस फ्रिक्शन लॉस में जैसे आपके पाइप लगे होते हैं जिससे पानी जो होता है उसमें पानी जो रगड़ के जाता है तो वो होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, वो उस कुछ पानी का जो फ्लो होता है वो कम उसको रोकने की कोशिश करता है। तो वो फ्रिक्शन लॉस में पाइप भी हैं आपका, जो बैंड कितने सारे बैंड लगे हुए हैं, नंबर ऑफ बैंड्स वो आपको पता होना चाहिए। तो जिससे कि हमको उसको टोटल हेड निकालने में मदद करता है। अभी क्या है ये देखिए, एक ये ग्राउंड वाटर का एटलस है। इसमें क्या है कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बगल बगल वाले खेत में पानी बहुत अच्छा आ रहा है बट हमारे इस खेत में जो है हमने बोर किया तो पानी अच्छा नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो जो वाटर लेवल होता है वो कहीं भी एक जैसा नहीं रहता है, यूनिफॉर्म कंडीशन में रहता है। कि कहीं पे आपका वाटर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा पानी मिलेगा, कहीं पर आपका बोर में आपको पानी कम पानी आ रहा हो। तो कभी कभी लगता है कि वो बोर की खराबी है, बोर में उस लेवल पे पानी वाटर लेवल हमको अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो ये ग्राउंड वाटर लेवल है, कहीं पे भी अच्छा रहता है, कहीं पे भी आपका अलग अलग वाटर लेवल अलग कंडीशन में अलग अलग हर जगह अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये हमको भी ये भी पता होना चाहिए कि वो वाटर लेवल किस तरह का है और क्या पानी कम अच्छा पानी है मिल रहा है उस बोरवेल से, कि पानी बहुत कम पानी आ रहा है उस बोरवेल से, ये भी हमको वो भी इफेक्ट कर डालता है पंप के सिलेक्शन पे। उसके बाद है आपका हेड कैलकुलेशन। हेड को कैलकुलेशन का मतलब है कि जो हम पंप का जो चयन कर रहे हैं वो पंप कितने कितने दूरी तक काम करता है, या उसका जो कितना क्षमता, उसका कितना हेड होना चाहिए, ठीक है। टोटल जो कैलकुलेशन हम उसको कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या हमको पता होना चाहिए। सक्शन हेड, सक्शन हेड क्या है, जैसे कि आपका जो सरफेस पे जो पंप रखे जाते हैं जैसे कि मोनोब्लॉक होता है, तो वो उसका कितने गहराई से पानी खींच रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका समरसेल पंप लगा है उसमें बोर में पड़ा हुआ है, तो वो कितनी गहराई से पानी को ऊपर लिफ्ट कर रहा है, कितने पानी को ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। वो हमको पता होना चाहिए, वो होता है उसी में आ जाता है, ठीक है। दूसरा आपका डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड का मतलब क्या है कि सरफेस से जो आपका डिलीवरी पाइप लगी हुई है वो कितनी दूरी तक उसको लेके जा रहे हैं, वो होता है डिलीवरी आपका हेड। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जो आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड से इसको सटा के जो पाइप लेके जा रहे हैं कितनी दूरी तक लेके जा रहे हैं, वो जो दूरी होती है वो होती है डिलीवरी हेड। हेड मतलब कितना दूरी उसका रहेगा।
उसके बाद आता है फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू बेंड्स। आपके उसमें कितने सारे बेंड्स लगे हुए हैं, बेंड्स जो हमको पानी को मोड़ने के, हम पाइप में बेंड लगाते हैं पानी को मोड़ने के लिए, ठीक है, पानी के जो फ्लो उसको मोड़ने के लिए, वो बेंड्स कितने लगे हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद है फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू वाल्व्स। जो वाल्व्स आपके रहेंगे, कितने नंबर ऑफ वाल्व्स कितने रहेंगे, वो भी क्या है, पानी के जो फ्लो रहेगा उसमें एक अवरोध पैदा करते हैं, तो उससे फ्लो थोड़ा सा कम होता है। वो जो अवरोध होता है वो पंप के जो हेड होता है, हेड मतलब पंप का कितना लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, वो उस पर लोड डालेगा वो उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू पाइप। अगर नंबर ऑफ पाइप्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे पाइप्स के, तो उसके कारण भी एक फ्रिक्शन लॉस उसमें रहेगा। जो फ्लो होता है वो, क्योंकि पानी जो है पाइप के थ्रू ही जब होकर जाता है, तो उसमें एक लॉसेस रहता है फ्रिक्शन लॉस के थ्रू में। उसके बाद आपका फ्रिक्शन लॉस कुछ रहता है कि कैसे इसको मेजरमेंट के लिए कुछ पॉइंट और भी थोड़ा आगे से लेते हैं इसको। तो जो फ्रिक्शन लॉस होता है, जैसे वर्टिकल फ्रिक्शन लॉस होता है, तो जो अगर पाइप आपका वर्टिकल कंडीशन में अगर पानी जा रहा है, जैसे कि अगर आपका पंप से जो बोर्ड से पानी निकालते हैं उसमें पाइप यूज करते हैं, उसका जो फ्रिक्शन लॉस रहेगा, पाइप का फ्रिक्शन लॉस रहेगा, वो जो रहेगा आपका 10% ऑफ वर्टिकल हाइट लेते हैं। अगर आपका 100 फीट का पाइप है तो उसका 10% यानी कि 10 फीट ही उसका जो है फ्रिक्शन लॉस का रहेगा, हेड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो ज़मीन से सटा के जो आप पाइप लेके जा रहे हैं जितना, उसका सिर्फ जो 5% ही कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपका ज़मीन से सपोज आपका अगर 100 फीट पे आप लेके जा रहे हैं या 200 फीट पे लेके जा रहे हैं, तो उसका 5% आपका जो है 5 फीट या 10 फीट ही आपको उसमें कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बेंड्स और वाल्व, जितने नंबर ऑफ बेंड्स रहेंगे जो 5 फीट पर बेंड और वाल्व, उसको कैलकुलेट में करेंगे। 5 फीट है अगर आपका फीट में कर रहा है तो 5 फीट, और अगर उसमें रहेगा तो 5 मीटर, तो 5 मीटर में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उसमें आपको परसेंटेज में उसको लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ऊपर का जो है वर्टिकल का जो फ्रिक्शन लॉस है और जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लॉस है, वो आपका परसेंटेज में आप ले सकते हैं। 10% ऑफ वर्टिकल हाइट और 5% ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ। बट जो पाइप और में जो बैंड लगे होते हैं और या बॉल लगे होते हैं, उसको 5 फीट पर बैंड के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है फ्रिक्शन लॉस का कैलकुलेशन और भी क्या है, जैसे आप अगर आपका जो डिलीवरी साइज़ है वो 2 इंच का है, ठीक है, और आपका पाइप पंप का जो पंप में जो हम लोग जहाँ पे डिलीवरी साइज़ रहता है, हर पंप का साइज़ अलग रहता है। कोई पंप जो होता है वो 4 इंच का उसका डिलीवरी साइज़ रहता है, किसी का 3 इंच का डिलीवरी साइज़ रहता है, किसी का 2.5 इंच का डिलीवरी साइज़ रहता है, तो वो अलग अलग डिलीवरी साइज़ में आते हैं। अगर हमने उस पाइप पे 2 इंच का सपोज़ अगर वो उसका डिलीवरी साइज़ है, उस पर हम 2 इंच का ही सेम सेम साइज़ का डिलीवरी अगर पाइप लगा रहे हैं, तो उस पे जो है जो हॉरिजॉन्टल जो रहेगा, हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाएगी उस पे जो हम लोग जो फ्रिक्शन लॉस कैलकुलेट करेंगे वो 5 फीट करेंगे। 5 फीट मतलब पर 100 फीट पे उसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर इसको 5% ही बोल सकते हैं, दोनों का एक ही कैलकुलेशन आएगा। तो ये 5 फीट पर 100 फीट पे आ जाएगा। दूसरा है आपका जो अगर आपका 2 इंच का सपोज़ है और उसने आपने उसकी जो या फिर आपका जो डिलीवरी साइज़ है आपका सपोज़ कोई है, उसने आपने बढ़ के उस पर अपना डिलीवरी साइज़ का पाइप जो है लगा दिया है, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन लॉस कम हो जाएगा। उसी का अगर उल्टा है, अगर आपका जो पंप का जो रिलीव साइज़ वो 2 इंच का है और आपने उससे और जो 4 इंच का आप लगा दिया तो और कम हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपने उसको जस्ट उल्टा कर दिया, सपोज़ आपका 4 इंच का आपका अगर डिलीवरी साइज़ है पंप का और आपने वहाँ पे 3 इंच का अगर आपने डिलीवरी पाइप लगा दिया, तो वो आपका जो फ्रिक्शन लॉस है वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी कि जो पंप का जो डिलीवरी साइज़ है उससे कम का डिलीवरी पाइप नहीं लगाना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो अभी क्या उसमें कुछ एक्सेसरीज भी लगती हैं पाइप के अंदर, तो जैसे कि एनआरबी लगेगा, तो एनआरबी का 5 फीट पे एक एनआरबी का 5 फीट कैलकुलेट करेंगे। और आपका शॉर्ट रेडियस बैंड का अगर छोटा कोई आपका बैंड लगा हुआ है बैंड रेडियस का, तो उसमें 4 फीट कैलकुलेट करेंगे। अगर लॉन्ग बैंड लॉन्ग रेडियस का अगर बैंड है, लॉन्ग अगर उसका साइज़ है बड़ा अगर है उसका, तो उसमें 3 फीट कैलकुलेट करेंगे। एल्बो लगा हुआ रहेगा तो उसमें 5 फीट कैलकुलेट करेंगे, और टी बैंड रहेगा तो उसमें 5 फीट कैलकुलेट करेंगे। एक जस्ट एक पर बैंड पर टी बैंड पे पर एल्बो पे ही ऐसा कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद जो भी आपका आएगा वो हमारा एक पर्टिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आपका हेड बनेगा टोटल हेड, उसी हेड के हिसाब से हम पंप का कितने एचपी का पंप लगेगा कितने बोर के लिए, वो एक हमारे पास एक कैलकुलेशन आ जाती है, उसके हिसाब से ईजिली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो लोग भी हमसे कभी पूछते हैं कि आप कौन सा पंप लगेगा, तो ये चीज़ जो डाटा है ये डाटा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उनको एक अच्छा बता सकते हैं कि कौन सा पंप उसमें लगेगा, ठीक है। अभी क्या है कुछ मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे, जो जनरल छोटी छोटी चीज़ें, कुछ जो मेजर हमने जो इश्यूज़ हैं वो इसमें लिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप पंप को चेक करना है कि वो पंप हमारा पड़ गया है, अभी हमको कैसे उसमें क्या खराबी आ सकती है, क्या खराबी आने वाली है, उसको हमको टाइम टू टाइम चेक करना है। अब चेक कर क्या करना है, सपोज आपका पंप नीचे बोरवेल में पड़ा हुआ है, तो हम उसको तो देख नहीं सकते कि वो उसमें क्या खराबी क्या नहीं है। बट जो हमारा पैनल लगा होता है, उस पैनल में हम उसकी रीडिंग्स को हम देख कर हम पता कर सकते हैं कि ये
पंप में क्या खराबी होने वाली है। अगर उसका कोई भी एम्पियर्स जो एक सेट एम्पियर है उस एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, तो उसको हम पता कर सकते हैं कि क्या उसमें आ रहा है। दूसरा, जो बाहर अगर आपका जो डिस्चार्ज है, जो फ्लो है, वो अगर कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि पंप में एक कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, तो हमको चेक करना पीरियडली चेक करते रहना है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ इशू क्या आते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए बहुत ही डिस्चार्ज अचानक से कम हो गया। पहले अच्छा आपका बहुत अच्छा पानी था, लेकिन अचानक से पानी डिस्चार्ज कम हो गया है, इसका फ्लो कम हो गया, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि जो पंप का जो हेड था, उस हेड से आप ज़्यादा हेड पे आप काम कर रहे हैं। सपोज उसको उसका जो काम करने की क्षमता आपका मान लीजिए 50 200 150 फीट ही था, लेकिन अभी वो अपने पंप को कितना 300 फीट पर लोड कर दिया है। 300 फीट पे यानी कि उसका वाटर लेवल चला गया, हेड हो गया, तो वो उसका डिस्चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि उसका पंप का क्षमता ही उतना नहीं है कि काम करने के लिए। उसके बाद क्या है, जो वाटर लेवल है, वो आपने आपको वाटर लेवल आपका 200 फीट था, और अब अभी क्या है, गर्मियों के टाइम पे क्या वाटर और डाउन चला गया, तो अगर वाटर लेवल भी नीचे जाएगा तब भी वो वहाँ पे का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे कभी कभी ड्राई रन भी हो सकता है, वो पंप अगर ज़्यादा चला गया नीचे तो। दूसरा क्या है कि अगर आपका जो वोल्टेज आएगा, अगर लो वोल्टेज आएगा, तो लो वोल्टेज आने के कारण क्या आपका मोटर का जो स्पीड रहेगा वो भी कम हो जाएगा। जब मोटर का स्पीड कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, जो पानी का फ्लो होगा, क्योंकि पानी का फ्लो तो पंप के थ्रू जाता है, तो पंप का स्पीड कम होगा, तो आपका जो पंप जो डिस्चार्ज होगा वो कम हो जाएगा उसके कारण से। दूसरा क्या है, जो हम लोग गेट वॉल लगाते हैं, अगर गेट वॉल प्रॉपर से खुला नहीं है, या बंद है, या आधा खुला है, तब भी वो वहाँ से पानी का जो फ्लो का वो कम होगा, तो वहाँ से भी वो हो जाएगा, कम आपका डिस्चार्ज आएगा। दूसरा क्या है, जो पंप में जो इम्पेलर लगे होते हैं, या डिफ्यूज़र या बुश, अगर वो कट जाएंगे, तब भी इम्पेलर कटने से क्या होगा, वो पानी जो है, क्योंकि इम्पेलर हो पानी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो वो उसके कारण से क्या होगा, वो पानी को लिफ्ट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या डिस्चार्ज कम हो जाएगा। दूसरा, आपका जो डिफ्यूज़र रहेगा, वो भी सेम कंडीशन में रहेंगे। अगर वो भी कट कट जाएंगे, या वो अगर उनका कुछ बहुत ज़्यादा बालू आने के कारण, बहुत ज़्यादा सैंड आने के, मिट्टी के आने के कारण क्या कट जाएंगे, तब भी वहाँ पे आपका फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा, बुश, जो आपके बुश लगे होते हैं, जो गन मीटर का बुश लगा होता है, वो कट जाएगा, तो क्या होगा, उसमें भी आपका वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा आपका पंप। दूसरा क्या है, अगर आपका कभी कभी आपका जो पाइप आता है, जो डीडी पाइप होता है, या आपका जो बोर के अंदर पाइप पड़ा होता है, वो अगर अंदर से लीकेज हो गया या डैमेज हो गया, तो फ्लो भी ऊपर दिखेगा नहीं, वो अंदर ही जो बोर के अंदर ही वो पाइप का जो फ्लो चलता रहेगा, ऊपर पानी नहीं आएगा उसमें। नेक्स्ट है, अगर आपका पंप जो बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, कभी कभी होता है कि पंप का जो एम्पेयर लेने का जो है, वो आपका मान लीजिए 22 एम्पेयर लेने का है, या 10 एम्पेयर लेने का है, बट वो अभी डबल ले रहा है, बहुत ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकते हैं, वो भी है। जब भी हम उसमें एक कारण है आपका पंप और मोटर का, आपका जो अलाइनमेंट है, जो आपने उसको कपल किया है, और अगर अगर आपने उसको ढंग से कपल नहीं कर पाया है, थोड़ा सा टिल्ट रह गया है, तब भी वो क्या करेगा, वो पंप जो है बहुत ही अच्छे से स्मूथ रन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण पंप पर मोटर पर लोड पड़ेगा, और वो ज़्यादा एम्पेयर आपकी मोटर ले लेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, जो आपका रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट हमारा इम्पेलर रहता है जो पंप के अंदर, वो अगर अगर आपका कुछ जो आपका डिफ्यूजर है, जो कि जो रोटेट नहीं करता है, उससे अगर बार बार रब कर रहा है या रगड़ रहा है, उस रगड़ने के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो वहाँ पे जो है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा मोटर पे, तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेने की या ज़्यादा करंट लेगा उसके बाद। ठीक है, अगर आपका जो उसका थ्रस्ट बेयरिंग है वो डैमेज हो गया होगा, तब पंप मोटर ढंग से घूम नहीं पाएगा, और उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेगा। दूसरा, लो वोल्टेज रहेगा, लो वोल्टेज के कारण भी आपका करंट बढ़ना है, स्वाभाविक है, क्योंकि वोल्टेज जब कम रहेगा, तो वो मोटर को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेने एम्पेयर से वो कवर करेगा पावर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी ज़्यादा आपका ले लेगा एम्पियर। दूसरा क्या है, आपका डिफेक्टिव केबल है, अगर आपका केबल बहुत सारा डिफेक्टिव है, बहुत सारे इसमें जॉइंट्स लगे हुए हैं, जॉइंट ज़्यादा लगने के कारण भी कि आपका जो करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे उस पर, तो जो लॉसेस ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे आपका जो एम्पेयर ज़्यादा शो दिखाएगा, कि ज़्यादा एम्पेयर आपका दिखेगा वहाँ पे ले लेते हुए। दूसरा क्या, लूज कनेक्शन है आपका, अगर जहाँ से आपने कनेक्शन करे हैं, पैनल के कनेक्शन कर रखे हैं, यहाँ पर आपने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जो कर रखे हैं, अगर लूज रहेंगे, तो लूज लूज होने के कारण क्या आपका लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो लॉसेस ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या आपका एम्पेयर भी आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है आपका, अगर मोटर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, कभी कभी मोटर में बहुत अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, तो उसके कारण भी क्या क्या हो सकते हैं, उसमें एक मतलब कुछ जो बेसिक जो मेन कारण क्या है वो बताया गया है। जैसे कि आपका अगर जो पंप मोटर का, जैसे मैंने पीछे बताया था मैंने, कपल अगर ढंग से नहीं करेंगे, तो वो वाइब्रेट करेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ढंग से नहीं चल पाएगा, तो एम्पेयर भी ज़्यादा लेगा, और आपका वाइब्रेट भी ज़्यादा करेगा, आवाज़ ज़्यादा करेगा। दूसरा क्या है, अगर बटन लेवल जो है आपका नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा उसमें, वो ड्राई रन के होने के चांस रहेंगे, जब ड्राई रन होगा तो वो भी वो आवाज़ करेगा। दूसरा क्या है, आपका जो थ्रस्ट बेयरिंग है, या उसके जो बेयरिंग पार्ट्स हैं, वो अगर डैमेज हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो उसका आवाज़ भी वहाँ पे आएगा वाइब्रेट का।
दूसरा क्या है, शाफ्ट बेंड। अगर आपका मोटर पंप का किसी का भी अगर शाफ्ट बेंड रहेगा तो वो उसको जो है जब बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा तो वो आपका वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐसे डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट के थ्रू आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए दोबारा से वीडियो बनाया जाएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।